जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना मेगा हेल्थ चेकअप क्लिनिक अस्थाई। जम्बू अखाड़ा सिर्फ अखाड़ा के लिए फेमस नहीं है, अच्छे काम में बंटी सिंह जी का नाम हर समय लिखा जाएगा जब समाज को सुधारने के लिए, बसाने के लिए और अच्छे काम में इनका भी गिनती आएगा। प्रेम करुणा के सागर बनकर जीवन में प्रकाश फैलाए। एक उदाहरण जो जमशेदपुर को दिया गया है, इससे अच्छा उदाहरण हमें लगता है कि कोई समाज नहीं दे। एक डीप फ्रीज है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है कि डेड बॉडी खराब नहीं हो। 3 डीप फ्रीज, और वो 3 डीप फ्रीज देने वाले क्रिश्चियन समाज, सिख समाज और मुस्लिम समाज, और बंटी भाई हमारे हिंदू समाज के। प्रमुख आदरणीय अमरप्रीत सिंह काली जी हर हर महादेव सेवा संघ के ऐसा एकता का प्रतीक भारतीय समाज को सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि ब्लड जिस प्रकार किसी व्यक्ति में जाता है तो ब्लड ये सोच के नहीं जाता है कि मैं ब्लड क्रिश्चियन का बॉडी में जाऊंगा या हिंदू का बॉडी में जाऊंगा या मुस्लिम का बॉडी में जाऊंगा। मेगा कैंप जो उनके बेटे आज नहीं है उनके नाम से कर रहे हैं। सब कोई डायलॉग मार रहे हैं। बंटी भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि आज मेगा कैंप में क्या क्या चीज़ का आयोजन किया गया है, बताइए। सबसे पहले तो मैं एडी लाइव के को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम को आप अपने कवरेज दे रहे हैं। इसके पूर्व में भी आपने काफ़ी हमारे कार्यक्रमों को कवरेज दिया। आज ये जो कार्यक्रम है ये प्रिय जयवर्धन सिंह की स्मृति में एवं उसके पुण्यतिथि में आज हम लोग फ्री हेल्थ मेगा कैंप को लगाए हैं, जिसमें नेत्र जांच शिविर, दांत जांच शिविर, छोटे बच्चे का जांच शिविर और रक्त जांच शिविर हम लोग निःशुल्क कराए हैं। साथ ही साथ हम लोग डेड बॉडी फ्रीज का निर्माण किए हैं जो 3 है, और एक शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा सीताराम डेरा में, एक डीप फ्रीज हम लोग डेड बॉडी फ्रीज हम लोग एमानुएल बैप्टिस्ट चर्च सीताराम डेरा में, और तीसरा डेड बॉडी फ्रीज हम लोग अंजुमन फैजुल गुरबा सोसाइटी यानी भालूबासा मस्जिद में हम लोग प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क। और ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, जनमानस की सेवा के लिए निःशुल्क प्रदान किया। ऐसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब प्रिय जयवर्धन एक बड़े रोग से उनका मृत्यु हुई, इस दौरान हिंदू समाज, मेरे मित्र, परिवार, पंडित जी हो, जब वो रोग से ग्रसित थे, चाहे बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारा में अरदास किया जाता था उसके नाम पे, हमारे दाऊद भाई यहाँ उपस्थित है। ये रात 12 बजे मुस्लिम समाज में, इस्लाम में कुछ नमाज पढ़ा जाता है रात में, जिसे बोला जाता है कि तहज्जुद का जो नमाज होता है, बहुत बोला जाता है कि ईश्वर को बहुत, मतलब उस समय ईश्वर डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। उसके बाद हमारे बीच में हमारे बड़े भैया श्रीमान सरवन दास जी हैं, रौनक दास जी हैं, सेमन महापात्रा जी हैं। ऐसे लोग जो विभिन्न धर्म से आते हैं, लेकिन इस बच्चे के लंबी आयु के लिए और रोग स्वस्थ आयु के लिए काफ़ी लोगों ने ये किया, फरियाद किया, प्रार्थना किया कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। ईश्वर को जो मंजूर था हुआ,
ये हमारे मित्र बंटी जी जम्मू खाड़ा के संस्थापक हैं। इनके साल भर करीब हो गया, इनके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो इन लोगों ने जितने भी धर्म के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भगवान तो एक है लेकिन रूप अलग अलग, सब अपने तरीके से उसको याद करते हैं। तो ये हमारे काफ़ी बहुत पुराने, करीब इनसे मेरा संबंध करीब 25-30 साल से है और एक घरेलू संबंध है, आना जाना मतलब है। तो जब बच्चे की इनकी तबीयत ख़राब हुई तो हम लोगों ने इनके लिए दुआ की। हम लोग ने मस्जिद में भी जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो एक सामूहिक दुआ के लिए क्या किया कि फलाने व्यक्ति की तबीयत खराब है। एक स्पेशल नमाज होती है, वो 1 बजे के बाद, उसको नमाज बोलते तहज्जुद। हमने खुद इनके बच्चे के लिए रात कूद के प्रार्थना की, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ, लेकिन सबों ने अपने अपने तरीके से किया। इसके बाद क्या नाम से जब ये सपना हुआ तो इन्होंने अपने बच्चे की आत्मा को शांति मिले, कैसे उसको स्वर्ग में जगह मिले, बहुत ही कुछ काम इन्होंने किया है। इसीलिए जो डीप फ्रीज का जो किया तो एक मुस्लिम समाज को देने के लिए जब जब इस चीज़ की इस्तेमाल होगी तो जाहिर है सब धर्म यही बोलता है कि उस बच्चे को, आत्मा को शांति और सुख और स्वर्ग में एक अच्छा से मुकाम दे। धन्यवाद बंटी भाई। यूँ तो जैसे इन्होंने कहा कि मैंने 3 समाज में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में दिया है, पर ये बात सही है, ये प्रत्येक इंसान के लिए है और जो इंसान के काम आए वही इंसान कहलाता है। तो मैं फिर से बंटी भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई आज देने का दिन नहीं है, पर अच्छे कार्य में बधाई दिया जाता है। साथ में इन्होंने एक पानी, ठंडा और गर्म वाले पानी का मशीन भी इन्होंने लगाया। और इस दरमियान जब से इनकी बच्चे की मृत्यु हुई है, ये काफ़ी सेवा का काम इन्होंने किया। लेकिन ये बच्चे की मृत्यु के कारण ही नहीं, इससे पहले भी इनका कार्य हमेशा होता था। और आज जो इतने लोग दिख रहे हैं, ये केवल बुलाए गए नहीं हैं, ये ईश्वर ने उनको यहाँ पर भेजा है कि आप भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। और जैसे कि हमेशा समाज के काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हम लोग का भी कर्तव्य है कि इनके हर एक काम में हम लोग इनको कंधे से कंधे मिलाकर इनके सहायता करें, यही मेरा कहना है। बाबा दीप सिंह जी का आप लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं, उस गुरुद्वारा जो सबसे फेमस गुरुद्वारा है। वैसे तो बोलना चाहूँगा कि भाई और उनका परिवार गुरुद्वारा साहिब से जुड़ा हुआ है। जब इनकी बेटे की भी तबीयत खराब, ये रेगुलर आते थे, अरदास कराते, मगर वो कहते हैं ना कि रब के आगे किसकी चलती है। तो जो पाना है वो हमें मीठा समझ के मानना ही पड़ेगा। और ये जो आज उन्होंने ये जो पहल की है, ये एक पहल नहीं है, उन्होंने दिखाया, सेवा भावना दिखाई अपनी, कि किस तरीके से सेवा भावना के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये जो आज जो शिविर रखा है, आपका जांच, आँख का जांच जो भी है, ब्लड चेक है, तो ये हट के पहल इन्होंने। और ये जो अलग अलग समाज से, जैसे सिख समाज से हम हैं, अपने मुस्लिम समाज से भाई आए हैं और अपने क्रिश्चियन समाज से भी आए, तो ये इन्होंने दिखाई कि एकता दिखाई है। ये जो उन्होंने डोनेट कर रहे हैं, अपना ये जो मॉर्ग बॉक्स है, तो मैं यही बोलूँगा कि ये जो पहल उन्होंने की है, समाज को बहुत ही अच्छा दिशा में जाने के लिए पहल की है। वाहिगुरु इनके बेटे की आत्मा को शांति दे। और देश को बचाना है तो एकता को सभी को कायम रखना पड़ेगा। और एकता या मिसाल दिया और उस बच्चे ने दिखाया कि, और उस पिता ने वह काम किया कि एकता रहेगा तो हमारा भारत देश मजबूत होगा। सब धर्म एक है, मानव एक है, हमको एक दूसरा का सेवा हर समय करना चाहिए। और हमें विश्वास है कि बंटी भाई उसमें हर समय आगे बढ़ चढ़ कर करते रहेंगे। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।